थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो होता है ये चांस दिया कि आज जो होता है मैं लोगों को बता सकूं, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप हर वो काम कर सकते हैं। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से रह सकें बाखबर। मेरे सफ़र का आगाज़ जो था बिल्कुल जो था इसी तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरी बर्थ जो थी एक गांव में हुई और उस गांव में जो था वो लड़कियों को बिल्कुल जो था वो पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन मेरे अब्बू का ये मिशन था, उनकी ये कोशिश थी कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँ, इनको अच्छी तालीम और तरबियत करूँ ताकि कल को जो होती है इन्हें किसी की जो होती है ज़रूरत ना हो, किसी की मोहताजी ना हो। तो स्कूल जैसे आपने बताया कि स्कूल जो था वो हमारा 2 किलोमीटर के फासले पे था और वो मिडल तक जो था वो हमारा स्कूल था। डेली पैदल चल के जाते थे, 2 किलोमीटर डेली पैदल चल के आते थे। सम टाइम ऐसे भी होता था खेतों में से गुजरते थे तो गिर जाते होते थे, फिर बड़ी सिस्टर जो थी वो हाथ पकड़ के कहती थी आप भी शाइस्ता आप जल्दी चलो ताकि स्कूल से जो होता है वो हम लोग लेट ना हो जाए। ये होता था कि जब डेली 2 किलोमीटर आपने पैदल चल के जाना तो 1-2 का आपको भी पता है बच्चा कितना छोटा होता है, तो वो टीचर ऊपर समटाइम टेंसेस करवा रही होती थी या मैथ्स करवा रही होती थी तो मैं बेंच के नीचे जो था वो मैं फेस करके अपना लंच जो था वो पहले ही फिनिश कर लेती होती थी ब्रेक से पहले ना। तो बस इसी तरह हाँ बिल्कुल ऐसे ही जो था ना वो मुझे भूख लग जाती होती थी। हालांकि सुबह खा के अच्छा खासा जाते होते थे लेकिन सफ़र काफ़ी ज़्यादा होता था। तो अभी सफ़र वहाँ से भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर हम लोग जो थे वो मैट्रिक के लिए जब हम लोगों ने स्कूल जाना था मैंने तो वो 15 किलोमीटर के फासले पे था, घर से 15 किलोमीटर के फासले पे। सारे ख़ानदान ने मुखालफत की, उन्होंने कहा कि हाँ भी बेटियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आप इस पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं खुद भी पढ़ना चाहती थी। अब्बू जो थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, लेकिन हालात जो थे फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कभी मेरे पास किराया होता था, कभी किराया नहीं होता था। तो फिर क्या करती थी मेरी जो क्लास फेलोज थी वो मुझसे पूछती थी हाँ भी शाइस्ता तुम आज क्यों नहीं आई थी। तो मैं उनसे कहती होती थी कि मेरी जो थी ना वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं उनको अपने हालात नहीं बताती होती थी, बल्कि हालात से जो थी वो मैं हमेशा मोटिवेट हुई, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी कि वहाँ पर लड़के और लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे कॉलेज में किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हाँ भी कॉलेज लाहौर में किस जगह पे होते हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी अम्मी जो थी वो फिर भी हिम्मत करके घर से बाहर निकली। उन्होंने कहा कि हाँ भी हम लोग जो होते हैं ना शाइस्ता के एडमिशन करवा के आते। तो लोगों से पूछ के धक्के खा के जिस तरह से भी थी वो गवर्नमेंट वहादत कॉलेज पे पहुंची। वहाँ पे उन्होंने मेरा ICS में एडमिशन करवाया, गवर्नमेंट वहादत कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया। ICS में भी आपको भी पता है, सुनने वालों को भी पता है कि मैथ्स इज़ अ टू मच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मेरे टीचर्स जब मैं मैट्रिक में थी ना तो मेरी टीचर्स मुझे कहती थी कि हाँ भी शाइस्ता बेटा जो ना मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ता है ना वो कभी भी भूखा नहीं मरता है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाता है। तो बस मैंने वहीं से ये इरादा कर लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मैथ्स इज़ अ मदर ऑफ साइंसेस, के साइंस की माँ जो होती है ना वो मैथ को कहा जाता है। तो मैंने कहा हाँ भी फिर छोटे बच्चों को पढ़ने का क्या फ़ायदा, फिर उसकी मम्मा को ही पढ़ लो ताकि सारे की समझ आ जाए मुझे ना। तो बस इसके पीछे यही स्टोरी थी, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक्स देखते, स्टैट्स देखते, हर बुक के अंदर जो होता है ना वो मैथ्स मस्ट इंक्लूड है। तो हाँ जी, उसके बाद जो था वहाँ पे एडमिशन हुआ। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैथ्स बहुत मुश्किल है तो मुझे ना कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दे। अम्मी ने कहा बेटा हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करवा दूँ, तो अगर पढ़ना है तो आप इसी तरह से पढ़ लो। तो फिर मेरा मकसद यही था कि अब अगर मुझे एडमिशन करवाया, अगर अल्लाह ना करे मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो मेरे जितने भी पीछे गांव के रहने वाले जितनी भी लड़कियां, इवन के जो मेरी छोटी सिस्टर्स हैं, उनको भी पढ़ाना जो होता है वो बंद कर दिया जाएगा अगर मैं हार के वापस चली गई। हम लोग माशाल्लाह से 4 सिस्टर्स हैं और मेरा 3rd नंबर है और मेरा एक छोटा भाई है। और इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ICS की। अब आते हैं आपके वो क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरे पे क़यामत का मंज़र था जब मेरी अम्मी ने जो थी मेरी स्टडी के लिए अपनी कान जो थे वो खाली कर दी और बालियाँ मेरी अम्मी ने बेच दी। तो जब मैंने ICS अच्छे मार्क्स के साथ पास किया तो टीचर्स ने मुझे कहा बेटा आप पढ़ने वाली बच्ची हो तो आप आगे BSc लाजमी करना। मैंने कहा अच्छा। मैं घर गई, घर जाके मैंने उन्हें बताया
तो सारे देखने लगे, परेशान हो गए कि अब हम इसको एडमिशन जो होता है वो किस तरह से करवाएं। तो पैसे वगैरह नहीं थे। अम्मी ने हिम्मत की, अम्मी कहती मैंने अपनी बेटी का साल जो होता है वो ज़ाया नहीं करना। तो अम्मी ने अपने कानों से बालियां उतारी और मुझे दे दी, और अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जो होती BSc में एडमिशन लो। तो तब मैंने इस चीज़ का अहद कर लिया था कि मुश्किल, नामुमकिन और नाकामी जो होती है ना, अगर आपका इरादा मजबूत और पुख्ता है ना, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती, सिर्फ आपका इरादा जो होता है ना वो मजबूत होना चाहिए। बस उस दिन जो था मैंने अपना इरादा मजबूत बनाया और मैं 18 घंटे पढ़ती थी विदाउट अकेडमी। जो था वो मैंने BSc का मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने गवर्नमेंट वहादत कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी की मुझे डिग्री मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो था वो मैंने वहाँ से पास किया। सही। अब अच्छा, कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेजते तो जस्ट अपना फोकस जो होता है ना अपनी स्टडी के ऊपर रखें, देन ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका फोकस किसी और साइड पे होगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। टीचर्स जैसा भी आपको भी पता गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसा पढ़ाते हैं, तो आपको कॉलेज में जब भी आपको लेक्चर हो तो आप फुल अटेंशन से उस चीज़ को सुने। उसके बाद अगर आप टीचर से कहते तो आपको टीचर्स जो होती है वो मस्ट टाइम देती हैं। तो मुझे टीचर्स जो थी वो सेपरेट टाइम भी देती थी जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होता था। और इसके अलावा जो होती है, क्योंकि मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो वो प्रैक्टिस से आता है, तो मैं प्रैक्टिस जो थी, अगर लड़कियां जो थी वो 2 से 3 मरतबा गर्ल्स क्वेश्चंस करती थी तो मैं उसको 20 से 40 मरतबा उसी क्वेश्चन को करती थी। और इसको माइंड में रखने का ये फार्मूला होता था कि जब मैं उसको याद कर लेती थी उसको अच्छी तरह से लिख के हर चीज़, फिर मैं उसको अपने माइंड में उस चीज़ को रिवाइज करती थी, फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलता, बोला याद नहीं होता था। तो इवन जो था मैं बहनों के पास बैठ के मैं उनको अपने सारे थ्योरम्स जो थी वो मैं उनको सुनाती भी होती थी। और वो इंसानों से बहुत अच्छी हैं क्योंकि कभी वो धोखा भी नहीं देती, और अगर आप जितना मर्ज़ी बोलते जाते हो वो आपको आगे से कुछ कहती भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मुझे बोलने का बड़ा शौक़ था ना शुरू से ही, बाकी मेरी सिस्टर्स इतना नहीं बोलती जितना मैं बोलती थी। एग्ज़ाम्स थे, इवन के जब मास्टर्स के एग्ज़ाम्स थे तो पेपर्स होने वाले थे तो लाइट चली जाती थी, इवन के टॉर्च वगैरह भी ख़त्म हो जाती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, मेट्रो के स्टेशन पे जाकर लाहौर में मैं वहाँ पे जो था अपने पेपर की तैयारी करती थी। बस मेरा अज़म यही था कि हाँ भी मैंने टॉपर बनना है इंशाल्लाह ताला, मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न लेनी है, मैंने लाइफ में नाकाम नहीं होना, मैंने कामयाब होना, और मैंने जो होता है वो रोल मॉडल बनना है अपने फादर के लिए और अपनी तमाम फैमिली और अपने गाँव के लिए, ताकि और बेटियों को भी आगे जो होता है वो तालीम दे सके। बिल्कुल। अभी जब मैं बैंक से फ्री होती हूँ तो सबसे पहले जो होती है वो मैं अपने डेरे पर ही जाती हूँ। वहाँ पे मैं जो रखा हुआ है, अब एक आदमी को रखा हुआ है उनके ख्याल के लिए, फिर मैं उससे जाके पूरी रिपोर्ट लेती हूँ कि हाँ भी चाचू सारी भैंसें ठीक तो हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं, अगर कोई मसला है तो डॉक्टर को बुलाते। इसके अलावा मैं हर भैंस के ऊपर खुद जाके हाथ बाकायदा फेरती हूँ, देखती हूँ कि हाँ भी कोई मसला तो नहीं है। और मुझे आज भी उनसे उतना ही प्यार है जितना कि मुझे उनसे बचपन में प्यार था। ये आपने ना बड़ा लोगों के लिए तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरे लिए जो था वो बहुत मुश्किल था। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त जो होता है ना वो इंसान पे, किसी पे भी जो होता है ना वो उस तरह से होता है, और उसी से वो जो होता है वो सबक सीखता है। और छोटी सी उम्र में जो था वो मैंने ये सारी चीज़ें देखी। जैसे ही मैंने अपनी मेरी BSc कंप्लीट हुई तो अब मैं फैमिली को कह भी नहीं सकती थी कि हाँ भी मुझे MSc में एडमिशन दिलवाएं, लेकिन चूँकि मेरे अच्छे मार्क्स थे, अच्छी डिवीज़न थी, लाइक भी थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आगे एडमिशन ले सकती। तो फिर मैंने इरादा किया कि हाँ भी मैं जॉब करती हूँ। चूँकि फैमिली में सारे जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, भैंसों वगैरह को संभालते थे, तो आइडिया नहीं था कि अच्छा जी जॉब पे अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो ऐसे ही हम एक बाज़ार से आ रहे थे तो एक ऑफ़िस में जो थी वो छुट्टी हुई, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मेरा ना बड़ा दिल करता है कि मैं भी ना ऑफ़िस में जॉब करूं, मेरी भी घूमने वाली कुर्सी हो तो कितना मज़ा आएगा जिस तरह से बच्चे विश करते। तो ऐसे ही मैंने अम्मी को विश किया। तो अम्मी मुझे कहती अच्छा चलो ठीक है रुको मैं ना पता करके आती हूँ। तो अम्मी पता करके उन्होंने कहा ठीक है आप जो होते हैं ना इन्हें कल ले आएँ। तो नेक्स्ट डे मैं गई, उन्होंने लेटर वगैरह टाइप करवाया, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, तो मैंने वो सबका जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया और माशाल्लाह आफ्टर BSc जो थी वो मैं असिस्टेंट परचेज मैनेजर जो थी वो मैं वहाँ पे अपॉइंट हुई, और वो मेरी लाइफ की जो थी वो फर्स्ट जॉब थी।
अभी तो मैंने छोटी गाड़ी रखी है, इंशाल्लाह ताला लाइफ में अल्लाह ताला जैसे जैसे कामयाबी देगा वैसे ही वो भी लूँगी। अभी मैंने मेहरान गाड़ी ली है और चैनल जो होता है वो मैं टेक का चला रही हूँ। इसके अलावा जो होता है साथ पे मैं अपने व्लॉग्स भी डाल रही हूँ। शाइस्ता नॉलेज जोन के नाम से जो होता है ना वो मेरा चैनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ का यही मकसद है कि जैसे मैंने अपने गाँव का नाम रोशन किया, अपने फादर का, इसी तरह से मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ और मैं पाकिस्तान की पहली लड़की होंगी जिसने टेक पे चैनल बनाया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छा खासा गुजारा चल जाता है। पहले जो थे पैदल चल के जाते थे और गिर भी जाते थे बचपन में। इवन के जब 9th-10th में हुई थी तो मैं 14 ईयर्स की थी जब मैंने मैट्रिक कर लिया था। वहाँ पे भी मेरा सिस्टर जो थी मेरा हाथ खींच के चलती थी, शाइस्ता जल्दी चलो। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। लेकिन हाँ पीछे जो थी वो मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ता था ना अपनी उस अचीवमेंट के लिए, बट राइट वे से, गलत तरीके से कभी नहीं। कि मैं मेट्रो स्टेशन पे पड़ी, इसके अलावा मुझे जितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था मैं पैदल चलती थी। और आज भी मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं अपना जो होती 100% देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो भी 100% देगा। और ख्वाब जो होते हैं ना वो मैं देखने वालों को भी यही कहूँगी कि ख्वाब हमेशा खुली आंखों से देखें, ख्वाब तभी पूरे होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो ख्वाब देखते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं, तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि ख्वाब मस्त देखें फिर ही पूरे होते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा चल जाता है। अब जो जहाँ पे दिल करता है, लेकिन अपनी अम्मी के साथ ही जाती हूँ। गाड़ी को सेल्फ मारते मैं और मेरी अम्मी जहाँ पे मर्ज़ी चले जाते हैं। जिस चीज़ को दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ भी परचेज़ करते हैं। लाइफस्टाइल भी अच्छा है और अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फुल एंड फाइनल कंप्लीट हूँ। बिल्कुल मैंने टाइम वगैरह कोई वेस्ट नहीं किया था। अगर मैंने आफ्टर BSc जॉब भी की थी, मैंने सिर्फ 1 साल जॉब की थी और मैंने अपनी वहाँ से फ़ीस कलेक्ट की। उसके बाद मैं गई PU, वहाँ पे मैंने सर से कहा कि हाँ भी सर मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, मैं MSc में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो लाइफ ने फिर मुझे वो ही मुश्किलात दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को भी कंप्लीट किया कि सर ने मुझे कहा बेटा आपका MSc में एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कहा सर क्यों? कहते आपने जो होता है ना डबल मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा सर ये क्या होता है ना, मुझे तो किसी ने नहीं कॉलेज में गाइड किया था। कहते मैथ B का भी पेपर आपको देना ज़रूर। हाँ जी बिल्कुल, तब जो था मुझे बड़ा हुआ था, मैं बिल्कुल दीवार के साथ स्ट्रेट खड़ी हो गई थी, जैसे इंसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती कि मेरे तो अब ख्वाब पूरा हो ही नहीं सकता, मैं आगे मास्टर्स नहीं कर सकती। तो फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस सर को तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उन्होंने फिर मुझे गाइड किया। कहते बेटा वाकई आप करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी सर। कहते बेटा सिर्फ जो होते हैं ना अब 1.5 माह बाकी रह गया, तो अगर आप 1.5 माह में तैयारी कर सकते हो तो आप पेपर दे लो। तो मैंने क्या किया, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही नोट्स लिए। सुनने वालों को भी यही बताऊंगी कि आप कुछ करने वाले बने, अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। तो मैंने वहाँ से नोट्स परचेज़ किए, मैंने की बुक ली। 4 बुक्स होती हैं, अगर आप डबल मैथ्स का पेपर देते हो 2 पेपर्स आपके होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 90+ दोनों में मार्क्स लिए 1.5 माह के अंदर, और मैंने अच्छी तैयारी करके मैंने BSc डबल मैथ्स कंप्लीट कर लिया। जो होता है ना आपके पास जितना मर्जी हो ना, जब तक आपका इरादा नहीं है ना, आप चाहे अपने बच्चों पर लाखों करोड़ों रुपया लगा देना, अगर उसका इरादा नहीं है ना पढ़ने का तो वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए जो होते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स या ज़िंदगी में जो भी करने वाले ना, सबसे पहले अपना इरादा मजबूत करें और फिर जो होता है उसके ऊपर डट जाए। हम लोगों ने मुड़ के नहीं देखना, या शहादत है या फिर जो होती है हमारी कामयाबी है। बस ये वाली चीज़ मैंने अपने अंदर रखी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब है ना। यानी कि मुझे ना इतना कोई पता नहीं था होता, इवन कि मैं BSc में भी चली गई थी क्योंकि मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। 10 मिनट भी हम लेट हो जाते होते थे कॉलेज से तो मेरे अब्बू मुझसे पूछते थे हाँ भाई 10 मिनट लेट क्यों हुई है। तो इसीलिए मुझे इतना कॉन्सेप्ट नहीं था अच्छा ये डेट वेट क्या होती है। ये तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो फिर मुझे लड़कियों ने कहा कि हाँ शाइस्ता तुम इतनी पागल हो, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम जान के बहाने कर रही हो ना इस तरह के। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। बिल्कुल मेरे फादर जो थे ना वो जिस तरह से आप बता रही ना सेम इसी तरह से थे कि हाँ भी पानी बाद में पीना है, पेपर आपने पहले बताना है कि की तू छड़ के आई है तो की तू करके आई है। तो वो सारी उस चीज़ की, हाँ जी, उस चीज़ की डिटेल लेते थे। कहते हैं ना मैथ्स पढ़ना इतना जो होता है वो आसान नहीं है, तो इसीलिए मैंने पढ़ लिया क्योंकि पीछे से जो था ना वो मुझे डर भी था अपने घर वालों का कि अगर मैं जा रही तो मैंने रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करना है। तो ऐसे ही वहादत कॉलेज में जो था ना हम लोग मैथ्स की क्लास लेके बाहर है, तो ग्राउंड में जो था ना वो बड़ा हंगामा लगा हुआ, तो हम बड़े हैरान परेशान
तो हमने कहा कि ये क्या हो गया। तो मिस जो टीचर थी ना, स्पोर्ट्स टीचर, वो लड़कियों को ना बालों से पकड़ पकड़ के ना घसीट रही थी और मार रही थी उनको। तो लड़कियों से हमने पूछा अच्छा जी ऐसे, मैं थ्रू आउट जो होती हूँ मैं गवर्नमेंट से ही पढ़ी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी वजह से सारे देखने वाले भी कई मुझे कहते हैं शाइस्ता तुम शक्ल से क्यूट लगती हो, लेकिन ना तुम्हारी बातें और तुम्हारी जो होती पर्सनालिटी दोनों मैच नहीं करती। बातें तुम बहादुरों वाली करती हो और शक्ल से तुम मासूम सी लगती हो। तो शायद उसकी वजह यही है कि मैं जो होती वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। मुझे पता है कि हाँ भी कैसे जीना है दुनिया में आपने। हाँ फिर पता चला कि हाँ भी लड़कियां जो थी ना वो कॉलेज की दीवार फलांग के बाहर जो थी वो लड़कों के साथ डेट पे जाती हुई पकड़ी गई हैं, तो इसलिए इनकी जो थी ना वो इतनी पिटाई हो रही है। तो मैं तो कहती ऐसे ही पिटाई करनी चाहिए ताकि फिर लड़कियों को अकल आए कि हमने ये काम नहीं करना है। जो वाक़या इस पे मुझे खुद बहुत ज़्यादा अफसोस है। और हम जो होते हैं सिर्फ पेरेंट्स को ही कहते हैं, और देखें पेरेंट्स जो होती हैं बहुत सारी एग्जांपल्स लेके बहुत ज़्यादा सोच के जो होते हैं अपनी बेटियों को स्पेशली बाहर भेजते हैं। और अगर बेटियां अगर ये वाली हरकत करती तो सिर्फ जो होती है उस बेटी के लिए वो मुश्किलात नहीं है, बल्कि देखने वाले जितने भी पाकिस्तान के गाँव के लोग हैं या शहरों के लोग हैं उनका यकीन जो होता है वो बेटियों से हटता है। और इसके अलावा जो होता है उनको ये परेशानी होती है कि कहीं हमारी बेटी भी हमारी इज्जत जो होती है वो इसी तरह से जो होती है वो ख़राब ना करे। तो अगर हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अपने बच्चियों को पढ़ाएं, तो हम बच्चियों से भी कहते हैं कि सबसे पहले जो होती है वो आप अपनी इज्जत की रिस्पेक्ट करें। और थोड़ा सा मैं इससे ज़्यादा भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की ये सोचती है ना कि हाँ भी वो मुझे मिल जाएगा तो पता नहीं अगर मेरा उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन होगा, तो ये मेरा जितना मानना है वो ये कि अगर आपका फ़िज़िकल रिलेशन है तो इसका मतलब है वो आपको चाहता नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वो चाह रहा है सिर्फ उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अपनी भी इज़्ज़त ख़राब करते हैं, अपने घर वालों की भी इज़्ज़त ख़राब करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह का वास्ता है लड़कियों से कि हाँ भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो होती है अपनी एजुकेशन पे जो होती है वो कंसंट्रेट करें। क्योंकि जो होते हैं अगर पेरेंट्स आप पे लाखों रुपया लगा सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जीवन साथी भी बहुत अच्छा चूज़ करेंगे। लोगों को सोच अच्छी लगे या ना लगे, मुझे तो ये लगता है कि एक हाथ से आपने लेना होता और एक हाथ से आपने देना होता। अगर आज आप किसी की बहन बेटी की अगर इज़्ज़त ख़राब करें तो कल बारी जो होती है वो आपकी है। इसीलिए दुनिया से डर नहीं लगता तो अल्लाह ताला से डरो कि हाँ भी अब बुराई का अंजाम हमेशा जो होता है वो बुरा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताऊँ, सिक्स सेंस जो होती है ना वो औरत को ज़्यादा दी हुई है लड़की को। अगर उसकी तरफ कोई गलत नज़र से देखता है वो लड़की को मस्ट पता चल जाता है। तो इसीलिए लड़कियों को जो होती है वो अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। बाकी जो होती है अपनी बहन से और अपनी मदर से जो होती है अपनी हर बात को शेयर करें। आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे। मैं इवन के जहाँ पे भी जो भी बात होती थी सम टाइम नहीं भी बताने वाली होती थी कोई बात ना, तो मैं अपनी अम्मी को वो भी बताती होती थी। तो मेरा ख्याल है कि हाँ भी अगर आप अपनी मदर के साथ हर बात शेयर करेंगे तो आप कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। आज जो होती है वो फिर बहुत ही ज़्यादा जो होती है वो डीपली चली जानी है। अगर कोई लड़की है तो उसको जीवन साथी मस्ट ही लड़का मिलना, अगर कोई लड़का है तो उसको लड़की मस्ट ही मिलनी। इसीलिए जो होती है अपनी स्टडी पे फोकस करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर कोई कहे कि हाँ भी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बजाय इसके कि आप फ़कीरों की तरह किसी के पीछे फिरेंगे हाँ भी प्लीज़ तुम मुझसे कर लो, प्लीज़ तुम। और जहाँ पर जो होती है वो रिक्वेस्ट होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और इवन कि मैं तो ये कहूँगी कि अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो होती है वो लड़कियाँ शेयर ना किया करें चीज़ें, क्योंकि फ्रेंड्स ही जो होती हैं 60% जो होती है वही आपको गलत बना देती हैं। ऐसे मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी में केसेस देखे थे कि अगर गलत काम किसी फ्रेंड ने किया तो इल्ज़ाम जो होता है वो साथ वाली के ऊपर लगा देती है। इसीलिए जस्ट जो होती है बिलीव अपनी सिस्टर पे करें, अपनी मदर पे करें और अपनी स्टडी के ऊपर जो होता है वो अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ही आपको मिलेगा। मैसेज भी मिस मेरा यही है कि हाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आप वक्त का इंतज़ार करें और अपनी मेहनत जो होती है उस पर जो होते हैं वो डट के करें। मेरा उनसे यही मैसेज है कि अपनी बेटियों से भी उतना ही प्यार करें जितना कि वो बेटों से करते, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो बेटों से भी ज़्यादा खिदमत करती हैं। इसलिए आप बेटियों से भी उसी तरह से सलूक करें। अगर अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हाँ भी मैं जो होता हूँ अगर आप बेटी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला उसकी मदद जो होता है वो खुद करता है। सेम इसी तरह से हमारे घर में एग्जाम्पल है कि क्योंकि पहले ऐसा वक्त था हम पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4 बहनें, लेकिन मेरे अब्बू इतनी ज़्यादा हम लोगों से मोहब्बत करते हैं कि हमारे भाई को डांट लेते लेकिन हमें नहीं डांटते, लेकिन साथ में यही मैसेज कि आप भी अच्छी बने।
ताकि आपके बाप को आप पे फ़ख्र हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी वजह से जो होते हमारी जो होती वो क्योंकि मेरे अब्बू हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते, बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो होता है वो 10 मरले में ट्रिपल स्टोरी घर भी, इसके अलावा जो होती है हमारे पास और प्रॉपर्टी भी है, 2 गाड़ियाँ भी है। बताने का मकसद शो मारना मेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे, उनसे इंसाफ करेंगे, उन्हें अच्छी तालीम देंगे, उन्हें बेटों के बराबर समझेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद देता है। और जिनके घर बेटे होते उनसे ज़्यादा बेटियों के घर में अल्लाह ताला रिज़्क देता है।